स्टडी पाथ में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं विशाल तिवारी और आज मैं हिंदी में लाया हूं संधि। हमने टोटल 4 सीरीज बना चुके हैं। ये 5वां सीरीज है जिसमें हम संधि की बात करें और इसमें हम संधि को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है अत्यल्प। अत्यल्प में कौन सी संधि है? तो गुण संधि, अयाज संधि, यण संधि या वृद्धि संधि। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है यण संधि। अत्यल्प यण संधि से मिलकर बनता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि जो पावन है वो कौन सी संधि है? यण संधि, स्वर संधि या अयाज संधि या गुण संधि। तो इसका भी जो राइट आंसर है वो है अयाज संधि। पावन में अयाज संधि होता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दिगंबर। दिगंबर में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, अयाज संधि, दीर्घ संधि या व्यंजन संधि। तो इसका जो राइट आंसर है वो है व्यंजन संधि। अयाज में, दिगंबर में व्यंजन संधि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निष्पाप। निष्पाप में कौन सी संधि होती है? यण संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि या विसर्ग संधि। तो निष्पाप में भी विसर्ग संधि होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन औषधि। वन औषधि में कौन सा संधि है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है वृद्धि संधि। वन औषधि में वृद्धि संधि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सूर्योदय। सूर्योदय में कौन सी संधि होती है? गुण संधि, यण संधि, दीर्घ संधि या वृद्धि संधि। तो सूर्योदय में गुण संधि होता है। दिस इज द राइट आंसर। इसी प्रकार से आविष्कार की बात करते हैं। आविष्कार में कौन सी संधि होता है? तो इसमें विसर्ग संधि होता है। इसी प्रकार से सच्चरित की बात करें, इसमें कौन सी संधि होती है? तो इसका राइट आंसर है व्यंजन संधि। इसमें व्यंजन संधि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सप्तऋषि। सप्तऋषि में कौन सी संधि होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है गुण संधि। सप्तऋषि में गुण संधि होता है। मनोबल में कौन सी संधि होती है? तो मनोबल की जो संधि विच्छेद अगर करना हो मनोबल को तो हो जाएगा मनः धन बल। इसका जो संधि विच्छेद होगा मनः धन बल। यह एक विसर्ग संधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाग्जाल। वाग्जाल में कौन सी संधि है? तो इसका सही उत्तर होगा वाग धन जाल। इसका जो सही उत्तर होगा वाग्जाल का जो संधि विच्छेद होगा वो है वाक धन जाल। इसी प्रकार से तथैव का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो तथैव का होगा तथा धन एव। इसका जो राइट आंसर होगा तथा धन एव। गंगोदक की बात करें तो इसका जो संधि विच्छेद होगा गंगोदक का तो गंगा धन उदक। गंगा धन उदक इसका राइट संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संधि विच्छेद दिया है अति आवश्यक। अति धन आवश्यक बराबर अत्यावश्यक। यह कौन सी संधि है? तो इसका राइट आंसर है यण स्वर संधि। यह एक यण स्वर संधि है। इसी प्रकार से अगर यशोधरा की बात करते हैं तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? यश धन धरा। यश धन धरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कविश्वर। कविश्वर कौन सी संधि है? अगर कविश्वर की बात करते हैं तो इसकी कौन सी संधि है? तो इसका राइट आंसर है दीर्घ संधि। कविश्वर एक दीर्घ संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संसार। संसार। संसार में कौन सी संधि है? संसार में कौन सी संधि है? तो इसका राइट आंसर है व्यंजन संधि। संसार में व्यंजन संधि है। इसी प्रकार से तन्मय। तन्मय में कौन सी संधि है? तो तन्मय में व्यंजन संधि होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इत्यादि। इत्यादि में कौन सी संधि है? तो इत्यादि में यण संधि होता है। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद करिए। अगर पुनर्जन्म का संधि विच्छेद करते हैं तो पुनः धन जन्म होता है। पितृ की बात करते हैं। पितृ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पितृधन ऋण इसका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ आपको ये संधि विच्छेद बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं युधिष्ठिर। युधिष्ठिर में का जो संधि विच्छेद होगा वो होता है युधि धन स्थिर। युद्ध में स्थिर रहने वाले को युधिष्ठिर कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सत्कर्म।
सत्कर्म का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सतधन कर्म सत्कर्म होता है। सतधन कर्म सत्कर्म इसका राइट आंसर होगा। तपोधन, तपोधन शब्द जिस संधि नियम से बना है उस नियम से बना इन शब्दों में से कौन सा शब्द नहीं है? जिस प्रकार से तपोधन बना है उसी प्रकार से यशोधन बना है, मनोयोग बना है, तपोवन बना है, लेकिन इसका जो गोधन है वो तपोधन के नियम से नहीं बना है। महर्षि में कौन सी संधि होती है? तो महर्षि में गूढ़ संधि होती है, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है मृत्यु। मृत्यु प्लस उपरांत में संधि करने पर निर्मित जो शब्द बनेगा उसको क्या बोलेंगे? मृत्यु उपरांत। उसी प्रकार से ऊपरी उक्त से जुड़ने से कौन सा शब्द बनेगा? तो वो है उपर्युक्त। अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वेषण का अनुधन एषण बराबर अन्वेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला जो प्रश्न है वो है जगदीश। जगदीश का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या है? जगत धन ईश बराबर जगदीश होता है। उसी प्रकार से रामायण की बात करते हैं तो रामायण का जो संधि विच्छेद होगा राम धन अयण इक्वल टू रामायण होता है। उज्ज्वल की बात करते हैं, उज्ज्वल में कौन सी संधि है? तो उज्ज्वल में जो संधि है वो है व्यंजन संधि। उज्ज्वल की जो संधि है उसे हम व्यंजन संधि बोलते हैं। निह धन आहार से शब्द बनेगा तो उसका आंसर है निराहार। निह धन आहार से जो नया शब्द बनेगा, जो संधि विच्छेद से संधि बनेगा वो निराहार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है मनोभाव। मनोभाव, मनोभाव से जो शब्द बनेगा उसे हम बोलेंगे मनोभाव। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है सुधन आगत से कौन सा शब्द बनेगा? सुधन आगत से कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका राइट आंसर है स्वागत। इसी प्रकार से निधन विकार से कौन सा नया शब्द बनेगा? निधन विकार से कौन सा नया शब्द बनेगा? तो उसको हम बोलेंगे निर्विकार। इसका जो राइट आंसर होगा वो है निर्विकार। तत्धन संकर से कौन सा शब्द बनेगा? तो है तछंदकर, तछंदकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सच्चारित का संधि विच्छेद क्या होगा? सच्चरित का संधि विच्छेद क्या होगा? सच्चरित का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट है सतचरित्र। उसी प्रकार से सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सतधन जन सज्जन। निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी। विद्यार्थी कौन सी संधि है? तो इसका राइट आंसर दीर्घ स्वर संधि। विद्यार्थी एक दीर्घ स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है शुभ आरंभ। शुभ आरंभ में कौन सी संधि है? तो इसका राइट आंसर है शुभ आरंभ में दीर्घ संधि होता है। उसी प्रकार से दुशासन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दुशासन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो होगा दु धन शासन बराबर दुशासन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निसंदेह में कौन सी संधि है? निसंदेह में कौन सी संधि है? तो इसका राइट आंसर होगा विसर्ग संधि। निसंदेह में विसर्ग संधि होता है। उन्नति में कौन सी संधि है? तो उन्नति में व्यंजन संधि होता है। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किसकी विसर्ग संधि नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें से एक जो है जो विसर्ग संधि नहीं वो है नितांत। नितांत में विसर्ग संधि नहीं है, बाकी निष्ठुर निर्विकार और निश्चित में विसर्ग संधि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस प्रकार से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट संधि विच्छेद के क्वेश्चन हैं मैंने आपको बता दिए हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।